नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर दिए हैं ब्रेटली ब्रेकिंग न्यूज़ बिहार। इस वक्त मौजूदी है मेरा बिहार के सुपौल जिला के किशनपुर प्रखंड के अंतर्गत बताया जा रहा है श्रीपुर सुखासन में। और यहाँ पे मैं ऐसे वीडियो दिखाने के लिए जा रहा हूँ, ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जो आप देख के हैरान हो सकते हैं। हैरान कर देने वाले तस्वीर आपके नज़र में मैं लेने का काम करता हूं। आप लोग वीडियो पे बने हुए रहें। स्वागत है सर हमारे न्यूज़ में। क्या नाम है आपका? बलराम कुमार। क्या सुने हैं यहाँ पे कुछ मामला है? मामला तो है सर। क्या मामला है? मामला ये हुआ सर, मेरा पत्नी ने यहाँ से भाग गया है। आपकी पत्नी भाग गई है? मेरा पत्नी जो भाग गया। क्यों भाग गई? वैसे आप मान के चलो किसी और से वो बात कर रहे थे, मान के चलो उसी पे मारे थे। तो एक बार बोला हमको लहरा पहुँचा दो, हम लहरा नहीं पहुँचाए तो बोला तुम्हारा बाप को पहुँचाने पड़ेगा। उसी द्वारा हम मारे थे। कई मरतबा पहले भी मान के चलो गलती कर रहा था तो हमारे लपर थपर, तो उसी दौरान से ये भाग गया। भागने के बाद बोला था, वहाँ जब गए थे हम घर पे भी नहीं थे, बोल रहा था हमको जहर माहौर खिला दिया। मेरा मम्मी भी गया था पीछे से, तो वो सब लेकर चला गया। यहाँ से 2 किलोमीटर तक पैदल गया। यहाँ से जब घर से निकले थे मेरा मम्मी भी नहीं थे, गया था मेला देखने के लिए। जब मेला देखने के लिए गया था, उधर से जब आ रहे थे, इधर से मेरा पत्नी जा रहे थे, तो बोला मेरा मम्मी बोला तुम कहाँ जा रहे इधर? तो कुछ नहीं, मेरा मम्मी बोला हम कहीं जा रहे हैं, उससे तुमको क्या मतलब है? तो मेरा मम्मी भी आ गया रिटर्न। तो मेरा मम्मी जब रिटर्न आया तो मेरा पत्नी जब उधर की तरफ जाने लग गया तो मेरा मम्मी ने बोला ये इधर कहाँ जा रहे हैं? तो 2-4 आदमी को गाड़ी करवा के, हम नहीं थे उस दिन घर पे, तो 2-4 आदमी गाड़ी करवा के फिर उधर को तरफ गए थे। वहाँ पे पीसा का घर का बगल में बैठा था। वहाँ पे मेरा मम्मी जब गया तो मेरा मम्मी को बोला था तुम्हारा बेटा और पुतो मेरे को जहर पिला दिए हैं। तो मेरा मम्मी ने बोला जब तुमको जहर पिला दिए हैं तो चलो हम हॉस्पिटल लेकर जाके हम इलाज करवाते हैं। और जैसे मेरा मम्मी आए थे उधर की तरफ से, डॉक्टर था एक जान पहचान का, उसका यहाँ आए थे, तो बोला वो निकल गया। जब तक तो 1 घंटा लग गया डॉक्टर के यहाँ आने में, तो वो निकल गया लेकर। उसका माता पिता आने के बाद वो लेकर चल गया। तो जाने के बाद सदर हॉस्पिटल हमको पता चला, सदर हॉस्पिटल में मीडिया वाले से वीडियो बना लिया। और मीडिया वाले जब पूछे थे उनको क्या नाम हुआ तो अपना नाम भी बताए, कौन ने जहर खिलाया। तो मेरा नाम पति को बोला बलराम शाह ने जहर खिलाए। तो मेरा भाभी का भी नाम लिए थे। ये गलत का इंजाम मेरे ऊपर लगा रहा, आज भाभी का ऊपर सौंप दिया। मेरा भाई भी एक्सपायर हो गया, उसको 4 बच्चा भी है। उसी को देखभाल के दौरान में मेरे को फंसाया जा रहा है। इससे पहले कई मर्तबा मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है। उसका जितना रिश्तेदार में था मेरे को फ़ोन वोन से बंद करवा दिए, किसी से बात नहीं करने देते हैं। बोलता है तुम उसी का साथ पड़े हैं। क्या मतलब अड़ोस पड़ोस से भी फंसवा देते हैं। लड़की को शक का बीमारी या लड़की गलत है, और लड़की का कितना मोबाइल भी फड़ के हम घर में रखे थे। क्या मोबाइल भी घर में फड़ के रखे थे। वहाँ के समाज लोग को भी पता है, वहाँ भी 2 मोबाइल भी फड़ के रखे हैं। तो वहाँ का समाज लोग सब बोले हैं, हम फ़ोन किए थे, बोला 2 मोबाइल यहाँ भी फोड़े हुए हैं। तो ये गलत है। चलिए फ्रेंड, यहाँ पे बताया जा रहा है यही बलराम शाह है जिन्होंने अपने पत्नी को निश्चित तौर पे क्रैश नहीं करने के साथ साथ से पत्नी ने गलत ऑब्जेक्शन पति पे लगा रहे हैं। और पत्नी को शक की बीमारी हो चुकी है एक्चुअली, इसलिए कि बताया जा रहा है कि बलराम की जो भाभी है, भाभी को छोटे छोटे बच्चे हैं और इनका भाई गुजर चुके हैं। और जिन भाभी पे इनके पत्नी बलराम की पत्नी ने शौक की हुई है कि आपने इससे एक गलत स्टैंड कर रहे हैं, जिसके कारण से पत्नी ने कुछ आगे चल कर के मीडिया को सूचित किए हैं। बलराम, सबसे पहले ये बताइए कि मतलब आप रियल में जहर खिलाए थे अपने पत्नी को? ये सर झूठ है सरासरी। तो फिर रिपोर्ट दिया आपकी पत्नी? रिपोर्ट जब दिया सर, हम यहाँ जहर खिलाते तो यहाँ से सर 2 किलोमीटर तक पैदल गया। 2 किलोमीटर तक पैदल गया। फिर वहाँ से 25 किलोमीटर है सुपौल। 25 किलोमीटर जाने में कम से कम 1 घंटा लगता, और 1.5 घंटा इधर हो गया, 2.5 घंटा हो गया। उसका माता पिता को आने में, मौजहा से आने में श्रीपुर 1 घंटा, 3.5-4 घंटा हो गया। जो जहर खाते तो वो तो आधे घंटे से लेकर 1 घंटे में मर जाते, तो मरा क्यों नहीं फिर? और यहाँ से चली गई वो मायके? हाँ, मायके गया। मायके जाने के बाद ये फिर गया हॉस्पिटल। कौन सा हॉस्पिटल? ये सदर हॉस्पिटल। सदर हॉस्पिटल में? सदर हॉस्पिटल में। और सदर हॉस्पिटल में जो गया है, ये जो रिपोर्ट लिया इसी का रिश्तेदार ने रिपोर्ट दिया है, पैसे पे दिए हैं। आपको बाल बच्चे कितने हैं? मेरा बाल बच्चे 2 है।
2 बाल बच्चे, वो बच्चे कहाँ हैं अभी? बच्चे को मैंने पहुंचा दिए हैं। कब पहुँचाए? ये जब लड़की भागे थे 5-7 दिन का बाद हम पहुंचाए थे। और वो पत्नी अभी कहाँ है? पत्नी है मैं का यहाँ। क्या अगर वो पत्नी अगर सही रिपोर्ट दें, अगर वो आपके पास आए तो क्या आप रखना चाहते हैं? देखो सही रिपोर्ट जब दे देगा तो हम रख लेंगे, जब गलत रिपोर्ट देगा तो हम जल्दी नहीं रखेंगे। क्यों? कानून में है हम भी, तो कानून में जब कोई पड़ गया है तो कानून के आधार से हम रखेंगे ना। आज हम रख लेंगे। लड़की का यहाँ गए थे, लड़की बोला है पंचायत का बीच में जब तक हम कोई कांड नहीं करेंगे तब तक उस घर में नहीं जाएंगे। उसका रिकॉर्ड भी है मेरा पास। और जो लड़का से बात कर रहे थे, जब हम उसको मोबाइल पकड़े थे तो मोबाइलों को पटक के फोड़ देते, कोई सबूते नहीं मिलने देते हैं। 3-4 मोबाइल भी फर के रखे हैं। चलिए आज यहाँ पे बताया जा रहा है कि पति बलराम साव ने बता रहा है अगर अपने पत्नी को अगर अपने हाथों से अगर जहर खिलाता तो ये घर में ही रहती, ये घर में ही रहती। एक्चुअली ये घर से बाहर क्यों चली गई, अगर आप ही बता सकते हैं। अगर वो जहर पीती यहाँ पे अगर पिलाया जाता तो वो ये घर से मतलब इसी घर में रहती, वो दूर नहीं जाती। बलराम अगर सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, मैं थाना प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि सही ट्रीटमेंट्स होनी चाहिए, सही जांच होनी चाहिए। क्या लड़की ये सही बोली है? हमें वहाँ से आबे 7 बजे ना देख कर हाँ ई कचिया या बोरा लेकर जाइत रहे हाँ आंगनबाड़ी ला। आंगनबाड़ी ला तो हमें 4 बेर बोलिए कतऽ जाइ छै कतऽ जाइ छै, एको बेर न बोलले। ओ हम कहलिए हो जाइ छै सिताल मिताल 4 मुट्ठी लेते घास भूसा चलि लेते, रौदा छै। हाँ हमें चलि एलिए अंगना एलिए चाय पी के दुआरि पर निकले छै तऽ चमराही ला चलि जाइत रहे। ओ चमराइल तक में चल गया रहा। पहुँच गेले चमराही ला। ओतऽ जब पहुँचल है तो हम जितना के दीपना के संग केलिए मोटरसाइकिल से। ओ कहलिए चल तऽ बड़े हम लड़ के जेबै तऽ ई नहि सका देते हमरा। हाँ। चल एक बेर जाइ छियै देखिए भागल जाइ छै मोझा वाली। ओ ओतऽ गेलिए तऽ ई दीदी से बतियाबैत रहे डगर पर ठाढ़ भए ओ कऽ सोलिंग पर। हाँ केने से हमे गेलिए यऽ तऽ हमे कहै छै गे रंडी आइ के एते ना से मुसरनी सब भागैत रही बेसी। एना के कहलिए जे हम कहलिए जितना छै। आब घर से देखै छी लोग निकलै छै अच्छा आ तोरा शरम नहि भेलो जे तू भागल जाइ छी? अच्छा की भेलो जे भागली? ई चलि गेलै रहे भिनसरे सोनठी ले, हाँ इहो नहि रहे घर पर। हाँ बस ओहिठी गेलिए हमे। कहलिए चल जल्दी निकल एठी से। एना कतऽ एली तऽ 10टा मौगी ओठी जर भए गेलै। तऽ हम 10टा मौगी जे जर भेलैए, कोइ कहे दवाइ पीलकै यऽ, तऽ हम कहलिए जब लाबै छी हम डॉक्टरके दवाइ पीलकै तऽ कोइ कहे नहीं, सब मौगी कहे नहीं नहीं दवाइ नहीं पीने छै, दवाइ पीतिए दूर से अतिए केना। ई बात सब ओठी होइत रहे। 10टा मौगी जर भए गेलै। कहैत कहैत हारि गेलिए हम आबै लए नहि एलै। एकर पीसा कहलकै हमे जाओ यहाँ हम नने आबै छी। अच्छा हमे डॉक्टर ले एलिए, जा हम डॉक्टर लए कऽ जाइए तऽ एकर बाप लए कऽ चलि गेलै। ओ मने अहाँके ओ जे पुतौह जे रहे तऽ मने जे छै से गलत रहे कि पहले? बहुत गलत, बहुत गलत, ऐसे पहलेयो मने गलत ऑब्जेक्शन लगा बहुत गलत। क्या बेर भागि गेलै अंगना से निकलि जाए कदम गाछलक। आब केकर मोटरसाइकिल पर बैठे नहीं बैठे निकलि जाए। अहाँके क्या गो बेटा है माँ? 2टा रे, एकटा तऽ लए गेलै भगवान, और एगो गुजरि गेल। गुजरि गेलै। आ 4टा बाल बच्चा छै। ओहिमे वएह बाल बच्चा देख ओकरा जकलोहर उठै छै अच्छा जे यानी कखनी एठी से निकलि जाए हम असकरे रही। ओ छोटकी पुतौह भेल। हाँ छोटकी। यानी छोटकी पुतौह मने जे छै से कहि रहल छै कि मने जे छै से बलराम पर अहाँके छोटका बेटा पर ऑब्जेक्शन लगा रहल छै कि तू भाभी के लए के रही हाँ हाँ। अब ओकरा जब हम कह देलिए ई बात जे देख मोजहा वाली गलत रास्ता देख तू तो हमरा कह, ओकर शासन हमरा ल छै। हम साउस छियै ने ओकरो तोरो, अच्छा तू हमरा कह ओकर शासन हमरा ल छै। अच्छा जब तू गलत नहीं देखलह, हम नहीं देखलिए परिवार में छिए, तो तोरा ई गलत सोचनाइ रह, ई गलत सोचनाइ रह तोरा। नीक लोग के देह रहबा तोरा नीक हेता। ओहिठिन जब हमे कहलिए ओकरा जे देख एहिठिन जे तू एलह यऽ तऽ कहलकै हमे दवाइ पीलिए। वो अपने कहलकै हम दवाइ पीलिए बुझल। हम कहलिए तू हमरा माथा पर हाथ दए कऽ दवाइ पीलिए। हमरा माथा पर हाथ लेलकै, बेटा लगा क्रिया कए लेलकै। हम कहलिए कोढ़ि फुटि जेतौ तोरा देहमे गलि गलि खसतौ, रोगाठी पकड़ि लेतौ देहमे। कहलिए रोगाठी पकड़ि लेतौ तोरा देहमे गलि गलि खसतौ, गलनमा लागि जेतौ। हमरा कपार पर हाथ देलह यऽ, हम जे ओकरा कहलिए यऽ बुझलह। हम चलि एलिए, 10टा मौगी जर भए गेलै। कहलकै घिनौन छै, एकर बापो आबै छै, 4 गोरे आबै छै, क्या गोरे घिने आते ठीक चलि जाओ। अच्छा अहाँके बेटा जे छै माँ मने बलराम ओकरा पर पहिनैयो कोई लेडीज से बात करे तऽ गलत ऑब्जेक्शन? नहीं 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 कोई कहियो नहीं लगबे कहियो नहीं।
एक राति में तो बियाह करिए कौलका जन्मल छी अच्छा ठीक जे छै कौलका जन्मल छी कोन उमर आ कोन हैं? ओ अहाँ के बेटो ककरो से बात कर नहीं नहीं ककरो से नहीं, ककरो से ने बात ककरो से करे नहीं। पुतोह से नहीं ककरो से नहीं, ओ अहाँ के बड़की जे पुतोह रे ओकरा से ने बात करे नहीं 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 ककरो कोनो से बात नहीं ना हाँ। कोनो प्रेम त्रेम नहीं ना कोनो ने ओ, काल्हि कोनो तो हमार बेटा गुजरले 5वां महीना चढ़बे के तुरंते प्रेमे ब्याज जाए। चलिए फ्रेंड, यहाँ पे प्रियन का कहना है कि बलराम जो है जिनके पत्नी ने अभी इस वक्त इनसे फिरार होकर के मायके में है, उनकी सासू माँ ने यहाँ पे बताई है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं की, मैंने अपने हाथों से जहर कभी नहीं पिलाई हूँ। इन्होंने छल करके मेरी छोटी बहू रानी हम लोगों पे कैंट्स करने के कारण से और बड़े बेटे का जो छोटे छोटे बेटा है बच्चे हैं उनको जलनशील पैदा हुआ, जिसके कारण से उन्होंने घर से छल करके उन्होंने फिरार हुई है। आगे विशेष रिपोर्ट देने के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से जा रहा हूँ। कैमरामैन ज़रा फोकस कीजिए। क्या सर, स्वागत है मेरे न्यूज में। क्या देखे हैं यहाँ पे कि बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक घटना हुआ है, क्या इस घटना में आपको क्या पता है कि सुने हैं यहाँ पे कि बलराम का जो पत्नी थी यहाँ से वो घर से फिरार हो चुकी है, क्या सही बात है? आखिर क्यों फिरार हुई है? बहुतों लोग कह रहा है कि यहाँ पे जहर का बात है, क्या यहाँ पे क्या कारण है, बोलिए। देखिए, सबसे पहले 9 बजे हम आए, 9 बजे आए। आशा बगल में आंगनबाड़ी केंद्र है। आशा बोला कि मतलब बलराम का गाड़ी एक बार मांग करके लीजिए, चौक पे जाइए, थोड़ा सामान हमको ला दीजिए। अच्छा, तो हम आए इसके यहाँ, बोले बलराम एक बार चाबी दो गाड़ी का, आते हैं थोड़ा सामान लेकर के आशा का। हाँ, तो बलराम बोला कि देखिए भैया ऐसे ऐसे बात है। उससे दूसरा दिन तो बोला यही कि देखिए ऐसे ऐसे बात है, कल जो है चाबी साथे लेकर के गया है गाड़ी का, और एटीएम तेटीएम सब कुछ जितना पैसा है सब कुछ लेकर के चला गया, मेरा कुछ नहीं है अभी मेरे पास। तो हम थोड़ा देर बैठे, तो उसके बाद जो है गाड़ी डायरेक्ट करके काम किया अपना ये, तभी हम भी थे। उसके बाद हम लोग कुछ नहीं जानते थे गांव में कि जहर खिलाया कि क्या खिलाया। कम से कम जहर खिलाता तो हम लोग को तो पता रहता कि भाई जहर खिलाया है, गांव में बगले में रहते हम लोग। अभी तक किसी को नहीं था पता। अचानक मीडिया पे आया, पब्लिक ऐप्स पे, कि मतलब बलराम कुमार और उसका मम्मी उसका भाभी जहर खिला दिए। अचानक हम लोग घबरा गए। आखिर में ऐसे तो नहीं होना चाहिए, नहीं खिलाया होगा। खिलाता तो गांव में तो कम से कम पता आपको होता। क्या फील्ड हो रहा है? हमको तो नहीं लगता है कि जहर खिलाया था। थैंक यू। चलिए, स्वागत है मेरे न्यूज में। क्या नाम है आपका? जयराम कुमार। क्या सुने हैं यहाँ पे बलराम अपने पत्नी के हाथ सुन रहे हैं कि मतलब पत्नी को जहर खिलाए, क्या सही बात है? नहीं, उस दिन तो बलराम घर पे ही नहीं था, तो उसको जहर कैसे खिलाएगा? गलत बात है। बिल्कुल गलत बात है। उसकी पत्नी बार बार रिप्लाई दे रही है कि मतलब उनकी बलराम का माँ और भाभी और क्या कहते हैं बलराम खुद, ये तीनों मिलकर के जहर खिलाएं, क्या सही बात है? रिप्लाई देने से क्या होगा? यहाँ मान के चलिए गांव में है ना और सब आदमी, ऐसा कुछ भी नहीं है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ ग्रामीण भी है, सब कोई है, तो फिर जहर खिलाता तो इन लोग को पता होना चाहिए। आपको क्या फील हो रहा है? हाँ, उस दिन जहाँ तक हम जानते हैं कि इसके घर में कोई किसी को दवाई नहीं खिलाया है। इसकी घरवाली जो है थोड़ा बहुत है आवारा टाइप का है। ओ, बलराम की जो पत्नी है वो थोड़ा अलग टाइप की है। हाँ, अलग टाइप की है। वो सोचती है कि मेरे अंदर रहे, हम जो बोले वही करे। अगर उसके हिसाब से नहीं चलती है तो फिर वो अपना जो मन होता है वही करने लग जाता है। क्या उसका कहना है कि मतलब भाभी के साथ मत रहिए? हाँ, उसका कहना, देखिए इसका बड़ा भाई गुजर गया है जी, तो उसका कहने का मतलब है कि भाभी के साथ नहीं रहिए, भाभी को मत रखिए। उसके साथ की बात नहीं है, उसका बोल रहा है कि उसको मत रखिए साथ में, हाँ, और हमारे साथ रहिए। ओ, तो उसको भी तो रख रहा है, उसको भी रख रहा है। हाँ। उसमें दिक्कत कहाँ आ रहा है उसको? सही बात। अभी उसका छोटा छोटा बच्चा है, उसको कौन देखेगा? यही नहीं देखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका कहने का मतलब है कि नहीं, उसको मत रखिए, हम जो बोल रहे हैं हमारे हिसाब से चलिए। तो ये तो गलत बात है ना। और उसके हिसाब से नहीं चल रहा है, इसलिए वो नटंगिरी कर रहा है। सब कोई बोल रहा है कि दवाई खिलाया, ऐसा वैसा। ये सब कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, क्या नाम है आपका? प्रमोद शर्मा सर। क्या परेशानी है यहाँ का? परेशानी सर यही है, बच्चे का पिताजी छोटे छोटे में गुजर गया, अभी 4-5 महीने हुआ है जी। अभी तो कमा के खिलाने वाले उस बच्चे को नहीं है। एक बलराम है,
ना उसका दादी भी है। दादी कितना दिन खिलाएगा, वो मर जाने के बाद तो इसको तो कोई कमाने खाने का लिए नहीं मिलेगा। उस बच्चे को हम लोग यही अनिया चाहते हैं। यानी बच्चे का पापा गुजर गए, गुजर गया है, उसको अनिया चाहते हैं हम। हक बनता है चाचा को रखने का। हाँ जी, हक बनता है। वो कहाँ जाएंगे? लेकिन उसका घर वाले रखने मानते नहीं है तो क्या करेंगे? क्या खाएगा वो बच्चे? बच्चा भूखे मर जाएगा, बताओ। हैं, हमको उस बच्चे का अनिया चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। समाज से हमारा समाज अगर गलत होगा तो आपको सही बता देगा, लेकिन समाज हमारा सब सही है। लेकिन कोई दारू गांजा भांग जो कहता है, नशा नुशा, दवाई जहर, ये झूठ है, सरासर झूठ है। हमको बच्चे का अनिया चाहिए। क्या नाम है आपका? की नाम भेल अहाँके? आशा देवी आशा देवी। की सुनै छी मने इतना की मामला भेलै? किछो नहि झूठी सुनै छी इतना कि मने जे छै से देख रहल छी कि बलराम और बलराम के मने भाभी और ओकर माँ के देख रहल छी कि बलराम के पत्नी आरोप लगा रहल छी कि जहर खेलकै। सही बात छै कि नहि झूठे छी। ई झूठ बात छै ना? झूठ छियै ने, हम पड़ोसिया छियै, देखबै ने। आखिर किया ई लड़की इस तरह से कए रहल छै? ओ लड़की तऽ अहाँ जानै छियै होइ छै केहन। ओ कहै जे घरवालाके मुट्ठीमे राखबै, अपना से मतलब दोसर से नहि। ओ तऽ आखिर छोट छोट बच्चा कतऽ जेतै? से ओ मीडियावला ने कहतै, थानेवला ने कहतै। चाची की नाम भेल अहाँके? हमर नाम छै सोहागी देवी। केना की मामला ये तऽ सही बात छै कि ई सब? नहीं, ई सब बात गलत छै। गलत बात छै कि? गलत, पूरे गलत छै। आखिर ऑब्जेक्शन किया लगा रहल छै ई लड़की? ई लगा रहल छै, वो अपना मन से लगबै छै, अपना मन के कोई ओ कहलक तऽ एकर मतलब लड़की गलत छै कि? गलत छै। खब वो बियाहे में ले तबे से बड़ खेलल। अहाँ के भेलिए बलराम के? बलराम के दीदी ओ छै। दीदी भेलिए? हाँ। ओ चलिए फ्रेंड और मिला रहे हैं आपको। चाचा की नाम भेल अपन? महादेव शर्मा। सुनै छै इतना कुछ मामला भेलै कि? नहीं, सब गप इतने झूठ है, सब गप बुझलियै ने। हाँ, दवाई नहीं खिएलकै है, उतना वो जोड़ के दलकै जे दवाई खिएलकै है, बुझलियै। दवाई नहीं खिएलकै। हम तऽ एहिठी बराबर आबै छियै, गाय दुहै छियै, चाय पियै छियै। हम तऽ हरेक रह जे चौक कखनो हम एहिठी आबि जाइ छियै। सर कोई ओकरा खड़ा है छै ना, ते कहलक एकरे से हमर घर वाला फंस गेलै, हमरा परिवार पर सुख अथी करलक। मने कोई भी बलराम से बात करे छै, कोई भी लेडी हमरे घर माने हमरे से आके घर वाला छियै। यानी शौक के बीमारी भए शौक गेलै के कि? बीमारी पूरा छै। देखियो बच्चा हमर, देखियो हमरा घर वाली पे उ शौक करे रहे छै, लेकिन ओकर भोजा हेबू छियै। देखियो घर वाला नहीं छै ओकरा सर, घर वाला नहीं छै। देखियो वएह बच्चा के अनिया हमरा के चाहिए और कुछ न खाओ। सब चीज ठीक छै, लड़की के बहुत गड़बड़ लड़की छै। समाज से केकरा से झगड़ा करना घूरते हैं, बताओ। चलिए फ्रेंड, यहाँ पे बताया जा रहा है निश्चित तौर पे जो घटना के बारे में मैंने सुनाया है, जिस लड़की को यहाँ से गलत साजिश करके यहाँ से जो गई है, जो बोला गया है कि बलराम और बलराम की जो बड़ी भाभी है और साथ में उनकी माँ जो है, मतलब जो है जहर बोल रहे खिलाई है गाज, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ग्रामीणों लोग से मैंने एक एक करके पूछा तो ग्रामीण लोग यही बोल रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने अपने हाथों से जहर तो नहीं, और बलराम के हाथों से भी तो जहर नहीं, और भाभी के हाथों से भी जहर नहीं। यहाँ के ग्रामीण लोग बता रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ से जहर खा के वो खुद नहीं गई है। अगर यहाँ से वो जहर खा के जाती तो वो यहीं रह जाती, वो दूर की ओर नहीं जा सकती है। आप ही लोग इसका निर्णय करेंगे। और खास मैं यही पत्रकार और प्रशासन लोग से मैं यही कहना चाहूँगा कि बलराम की पत्नी जो यहाँ पे निर्णय दी मीडिया में, आप उनके भी बातों को रिप्लाई करें और बलराम की बातों को भी रिप्लाई करें। क्या ऐसा हो सकता है? ये सारी डिटेल यहाँ के ग्रामीण लोग ने दी हुई है, और मैं ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जिस पे, और दूसरी बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे ग्रामीण लोग ने बोला है कि बलराम की जो पत्नी थी जो ऑब्जेक्शन लगाया, तो बलराम की पत्नी का कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे पति जो बलराम है, किसी भी लेडीज़ के साथ अगर वो देख लेती थी बात करते हुए या उसके साथ खड़े होते, तो उस वक्त बलराम के पत्नी ने बलराम की गलत आरोप लगाती थी। अगर आप सोच सकते हैं यहीं पे कि वो किस तरह की लेडीज थी, कैसे लड़की थी, क्या छल कर रही थी। आप बताइए, एक मर्द क्या दुनिया के पूरे लेडीज को क्या रख सकती है? ऐसा आप निर्णय कर सकते हैं कि ये लड़की में क्या दिक्कत है और लड़का में क्या दिक्कत है। और मैं ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जो बलराम की बड़े भाभी और बलराम के भैया यहां से गुजर चुके हैं, और बलराम के बड़े भाई का छोटे छोटे बेटा से मैं मिलाने का प्रयास करता हूं, जिसके 2 बेटे हैं और 2 बेटी है। आप भी देख करके ये चारों बच्चे को हैरान हो सकते हैं। आखिर बगैर बाप का बेटा, बगैर बाप की बेटी इस दुनिया में कैसे रहेगी? आपको फर्ज बनता है गाज कि
चाचा ने रखेगा। बिल्कुल ये सही बात है, सामाजिक स्तर पे बताया जा रहा है अगर पापा गुजरता है तो चाचा को रखने का हक बनता है। और उसी घर में चाची अगर बोलेगी कि मतलब पापा ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, तो ये कभी नहीं हो सकता है। अगर उसी वक्त बलराम की पत्नी अगर बोलेगी कि उन बच्चे को मेंटेनेंस मत कीजिए, उनके माँ से, बच्चे की माँ से मतलब जो है बात मत कीजिए, तो गाज ये सा चलने वाला कभी नहीं है। आप लोग ही निर्णय करेंगे कि छोटे छोटे बच्चे को बलराम कैसे छोड़ सकते हैं। मिलने का प्रयास करेंगे हम। बोलिए सर दुकान जे करे रही सर, लोग जाबे न गए कि यार तक ओकरे से फंस गेलै, ओकरा चक्कर में दुकानो हेबे जे छै भाड़ा पर लगा देलकै, दुकानो नहीं चलते, सब चीज हटा के देखियो भूसी और भरने छै घर में। और दूसरी रिपोर्ट आया है फ्रेंड कि बलराम बताया जा रहा है कि अपने घर पे एक दुकान किया हुआ था। दुकान के दौरान में अच्छा खासा दुकान भी चल रहा था। जो भी कस्टमर आता था, जो भी कस्टमर आती थी, इनके दुकान पे खड़ी होती थी, तो वही बताता था कि मतलब उन्हीं के साथ इन्होंने गलत स्टैंड कर रहा है। आप ही बताना चाहेंगे कि ये लड़की में क्या गलती है और बलराम में गलती है। इसका निर्णय पुलिस प्रशासन अवश्य करेंगे और इन लोगों को न्याय दे। मैं मिलाने का प्रयास करने के लिए जा रहा हूँ। अब देखिए यही छोटे छोटे बच्चे हैं। कैमरामैन जरा फोकस कीजिए, आपको हैरान कर देने वाले। यहाँ आइए सर, यहाँ से फोकस कीजिए। देखिए कैमरामैन यहाँ पे फोकस करें, यही छोटे छोटे बच्चे हैं जो, और यहाँ पे ये अंकल जी है। क्या मैं बताने के लिए जा रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके पापा यहाँ से गुजर चुके हैं। क्या नाम है बेटा आपका? प्रिंस कुमार। क्या नाम है? जोर से बोलो। प्रिंस कुमार। तुम्हारा क्या नाम है बेटी? पिंकी कुमारी। तुम्हारी क्या नाम है? पूजा कुमारी। तुम्हारा क्या नाम है? पिंटू कुमार। पिंटू कुमार। आप देख सकते हैं ये नज़ारा छोटे छोटे बच्चे का, और साथ में यही बच्चे का अंकल है। ये चाचा है क्या? ये चाचा है क्या? बोलो चाचा है। चाचा का नाम क्या है? बलराम सा। और अपने पापा का नाम क्या है? नंद किशोर सा। और आपका पापा गुजर गए हैं, दुनिया में नहीं है क्या? पापा गुजर गए हैं। माँ है ना जी? जी माँ है ना? चाचा मानता है ना तुमको? चाचा मानता है ना? जो बोलती है वो देता है ना? जी। क्या यही छोटे छोटे बच्चे हैं आपके भाई का? हाँ यही है, चारों बच्चा। यही चारों बच्चा है। क्या यही चारों बच्चे को आप अगर रखना चाहते तो आपकी पत्नी गलत ऑब्जेक्शन लगाती है? मेरे ऊपर गलत ऑब्जेक्शन लगा। ये छोटे छोटे बच्चे को आप मत रखिए। अब देखो वहाँ हम लोग जब गए थे ना 4-5 आदमी से, तो लड़की ने बोला था जब हम उस टाइम जाएंगे उस घर में, जब तक कोई कांड नहीं करेंगे तब तक हम उस घर नहीं जाएंगे। मान के चलो हम यही कहते हैं प्रशासन से, आज लड़की को हम जहर नहीं खिलाए हैं, आज यहाँ से भाग चुके हैं और मेरे ऊपर गलत का इल्ज़ाम लगाया है। कल का डेट में मेरे घर पे आएगा, ये इसका रिकॉर्ड हुआ है। बोला था हम जब तक कांड नहीं करेंगे तब तक नहीं। हो सकता है मेरा भतीजा लोग को चाहे हमको जहर खिला के मार देगा, इसका जिम्मेवारी कौन बनेगा? और हम जब पत्नी को लपड़ थप्पड़ से मारे थे, 2 झापट मारे थे और मेरे गलत जगह पे हाथ डाल के पकड़ लिया था और हमको भी मारे थे। उसमें मीडिया वालों को भी बोला है हम भी पति को मारे हैं। आप सोचो वो महिला कैसा था, पति को ऊपर हाथ छोड़े। गोड मतलब आपकी पत्नी आपको भी मारी है? हमको भी मारी है। पत्नी कैसा था, पति पे हाथ उठा दिया। और जहां हम खड़ा होते हैं वहीं पे समाज लोग बोलते हैं तुम्हारा पत्नी कैसे थे, तुम्हारे बस का नहीं समझे हैं। जो चीज़ बोलते हैं गलते बोलते हैं मेरा पत्नी के बारे में। हम पत्नी को कैसे रखेंगे? आपकी पत्नी का क्या उद्देश्य है सो बताइए। मेरा पत्नी का यही आदेश है, हम उस घर में नहीं रहेंगे, इस घर से हम दूसरा जगह शादी विवाह कर लेंगे। चाहे कर लेगा तो मेरे ऊपर क्यों केस किए? गलत इल्ज़ाम लगाया गया है मेरे ऊपर। आखिर ये क्यों कर रही है? ये अब उसका मन में क्या है नहीं है, हम कैसे, हम तो घर पे रहते हैं ना, हम बाहर रहते हैं। वो आप बोल रहा है तुम ज़मीन लिखो, आज हम ज़मीन लिख देंगे उसके नाम से। मेरा दादा का नाम से ज़मीन है, वो भी ज़मीन में लफड़ा है, ज़मीन हम लिख देंगे। हो सकता है लड़की को किसी और का चक्कर चल रहा है, उसके